हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पी आंसर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 में हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हैं। इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हमें प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रिंसिपल वैल्यू क्या रहेंगे इसे डिस्कस करते हैं। लुक हियर, यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मतलब ITF, ये साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, ऐसे हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स मतलब 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहेंगे। ओके, साइन इनवर्स एक्स इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या फिर प्रिंसिपल वैल्यू रहेगा क्लोज इंटरवल -π/2 π/2। क्लोज इंटरवल, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल इसका मतलब इसका बाउंड्री इंक्लूड होता है यहाँ पे -π/2 और -π/2 से बड़े एंगल, π/2 और π/2 से छोटे एंगल, ये इसका मीनिंग रहेगा। ओके, फिर कॉस इनवर्स एक्स इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रहेगा क्लोज इंटरवल 0, π, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस है। ओके, फिर टैन इनवर्स एक्स इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रहेगा ओपन इंटरवल। देखिए, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये क्लोज इंटरवल के लिए रिप्रेजेंट किए जाते हैं और ये जो सिंपल ब्रैकेट है ये यूज करते हैं हम ओपन इंटरवल के लिए। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्लोज इंटरवल के बाउंड्री उसमें रहते हैं, ये जो -π/2 π/2 इसमें इंक्लूड रहेगा, लेकिन ओपन इंटरवल के लिए ये बाउंड्री जो है एक्सक्लूड रहेंगे, मतलब ये बाउंड्री इसमें नहीं रहेंगे। -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा एंगल रहेगा, -π/2 नहीं रहेगा, π/2 नहीं रहेगा। ओके, इसीलिए इसे ओपन इंटरवल कहा जाता है। फिर उसके बाद कॉट इनवर्स एक्स इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू रहेगा ओपन इंटरवल 0, π। फिर उसके बाद सेक इनवर्स एक्स इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रहेगा क्लोज इंटरवल 0, π माइनस सिंगलटन सेट π/2। अब ये करली ब्रैकेट है, हम सेट के लिए यूज करते हैं, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है इसलिए इसे कहते हैं हम सिंगलटन सेट। ओके, तो देखिए π/2 यहां से क्यों ड्रॉप किया गया है? क्योंकि हमें पता है cos ऑफ π/2 0 है, तो sec ऑफ π/2 1/cos ऑफ π/2 मतलब 1/cos ऑफ 0 होगा, सॉरी 1/0 होगा cos ऑफ π/2 का वैल्यू, और 1/0 दैट टर्म गोज टू इन्फिनिटी। तो इसलिए उसे अवॉइड करने के लिए यहां से π/2 को ड्रॉप किया गया है। फिर उसी प्रकार से कोसेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, देखिए साइन इनवर्स एक्स का क्या है? क्लोज इंटरवल -π/2 π/2। कोसेक इनवर्स का भी क्या लिया है? क्लोज इंटरवल -π/2 π/2। लेकिन हमें पता है साइन ऑफ 0 का वैल्यू 0 रहता है, कोसेक ऑफ 0 इक्वल्स टू 1/sin 0 मतलब 1/0 मतलब इन्फिनिटी। तो उसे अवॉइड करने के लिए सिंगलटन सेट 0 यहां से ड्रॉप किया है। कोसेक ऑफ 0 का वैल्यू इन्फिनिटी है, ये हमें पता है, कोसेक ऑफ 0 इज इन्फिनिटी बिकॉज साइन ऑफ 0 इज 0। तो उसे अवॉइड करने के लिए यहाँ पे सिंगलटन सेट मतलब ऐसा सेट जिस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है 0, उसे यहाँ से ड्रॉप किया गया है। इस इंटरवल में से इसे ड्रॉप किया गया है। ओके, देखिए हमें पता है इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट होने के लिए फंक्शन 1, 1 और ऑन टू रहना बहुत जरूरी है। ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ये इन जनरल 1, 1 ऑन टू नहीं रहते हैं, कुछ पर्टिकुलर इंटरवल के लिए 1, 1 ऑन टू रहते हैं, इसलिए हर एक जगह पे हमने यहाँ पे इंटरवल कंसीडर किया है। जैसे साइन एक्स 1, 1 ऑन टू सभी वैल्यू के लिए नहीं रहेगा। साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर्टिकुलर इस प्रकार के ब्रांच के लिए, इस प्रकार के इंटरवल के लिए साइन वहां पे 1, 1 ऑन टू होगा, और 1, 1 ऑन टू रहेगा तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। इसलिए हर एक के लिए यहां पे इंटरवल्स कंसीडर किए गए, क्योंकि पर्टिकुलर इस रीजन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ये 1, 1 ऑन टू टाइप के रहते हैं, और जो फंक्शन 1, 1 ऑन टू रहता है उसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट होता है। तो इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू कंसीडर करते समय भी, क्योंकि ये जो इनवर्स फंक्शन है ये तभी एग्जिस्ट होंगे जब ये
साइन इनवर्स एक्स, साइन एक्स का इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स एक्स तभी एग्जिस्ट होगा जब साइन एक्स इटसेल्फ 1/1 रहेगा। तो उसे 1/2 कंसिडर करने के लिए हमने यहाँ पे ये इंटरवल्स लिए। देखिए इन्हीं इंटरवल्स को यूज करके अब हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने हैं एक्सरसाइज 3.3 में। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रिंसिपल वैल्यू इन्हीं फॉर्मूलों को यूज करके हमें फाइंड करने हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से यहां पे डिस्कस करेंगे। लुक हियर, यहां जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यहां प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए इसके पहले मैंने आपको जो टेबल लिख के दिया है, ये टेबल बहुत ही यूजफुल रहेगा। लुक हियर, सबसे पहले प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है साइन इनवर्स ऑफ 1/2। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 में टोटल 3 क्वेश्चंस है, मेन क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 सब क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 2 में 4 सब क्वेश्चंस है और क्वेश्चन नंबर 3 में 8 सब क्वेश्चंस है। इसका मतलब टोटल 18 सब क्वेश्चंस यहाँ पे हमें सॉल्व करने हैं। लुक हियर, पहला जो सब क्वेश्चन हमें दिया है साइन इनवर्स ऑफ 1/2, तो चलिए इसका हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। हमें क्या करना है, देखिए x इक्वल्स टू कंसिडर करना है साइन इनवर्स ऑफ 1/2। हमें पता है अगर x इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2 है तो साइन x इक्वल्स टू 1/2 रहेगा ऑब्वियसली। ओके, लेकिन किसका साइन 1/2 है, हमें पता है साइन ऑफ π/6 1/2 है। देयरफॉर हम साइन x इक्वल्स टू साइन ऑफ π/6 ले सकते हैं। इसका मतलब x इक्वल्स टू π/6 रहेगा। एंड दिस वैल्यू बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल -π/2, π/2। ओके, देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू, या फिर ऐसा लिखेंगे देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू इज, यहाँ की प्रिंसिपल वैल्यू क्या रहेगी, π/6, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 की। फिर इसके बाद सेकंड जो सब क्वेश्चन हमें दिया है, ध्यान दीजिए, यह है कोसेक इनवर्स ऑफ 2। ओके, कोसेक इनवर्स ऑफ 2। नाउ लुक हियर, चलिए हम x इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स ऑफ 2 कंसीडर करते हैं। देयरफॉर कोसेक x इक्वल्स टू 2 रहेगा। ठीक है, जस्ट अभी हमने देखा है साइन x यहाँ पे 1/2 था, लेकिन हमें पता है साइन ऑफ π/6 1/2 है। अगर साइन ऑफ π/6 1/2 है तो कोसेक ऑफ π/6 ऑब्वियसली 2 रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बट कोसेक ऑफ, ध्यान दीजिए, π/6 इक्वल्स टू 2। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, कोसेक x इक्वल्स टू कोसेक ऑफ π/6 एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू π/6। ओके, and this belongs to close interval -π/2, π/2 minus singleton set 0। ये जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ये यहाँ पे हमने लिखा है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू, या फिर द प्रिंसिपल वैल्यू इज, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, π/6। अब इसी प्रकार से सब क्वेश्चन थर्ड देखिए हमारे पास क्या है, tan इनवर्स ऑफ -1। ओके, tan इनवर्स ऑफ -1, तो चलिए अब हम कंसीडर करते हैं लेट tan इनवर्स ऑफ -1 इक्वल्स टू x। देयरफॉर tan x इक्वल्स टू -1। ठीक है, tan x इक्वल्स टू -1 रहेगा। इसका मतलब tan x इक्वल्स टू -tan ऑफ π/4। क्यों, बिकॉज tan ऑफ π/4 का वैल्यू 1 है। ओके, तो इस 1 को हमने tan ऑफ π/4 से रिप्लेस किया है, तो ये रहेगा tan x इक्वल्स टू tan ऑफ -π/4। वाई, बिकॉज हमें पता है, सिंस हमें पता है tan ऑफ -θ इक्वल्स टू -tan θ, तो इसलिए हमने -tan ऑफ π/4 को tan ऑफ -π/4 ऐसे लिया है। एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू -π/4 एंड दिस वैल्यू बिलोंग्स टू, ये जो -π/4 वैल्यू है, दिस वैल्यू बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2, π/2। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए देयरफॉर
द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू या फिर द प्रिंसिपल वैल्यू इज, प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ की क्या रहेगी, -π/4। ठीक है, फिर इसके बाद हमें दिया है tan इनवर्स ऑफ -√3। देखिए फोर्थ नंबर का जो है tan इनवर्स ऑफ -√3, बहुत ही सिंपल इसके सॉल्यूशंस है। इसमें से हर एक सब क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। लुक हियर, चलिए अब हम कंसीडर करते हैं लेट tan इनवर्स ऑफ -√3 इक्वल्स टू x। देयरफॉर क्या रहेगा, tan x इक्वल्स टू -√3। चाहे तो हम इसे लिख सकते हैं tan x इक्वल्स टू माइनस tan ऑफ, इट विल बी π/3। ठीक है, वाई, सिंस tan ऑफ π/3 इक्वल्स टू √3, tan ऑफ π/3 का वैल्यू √3 है। अब इसी प्रकार से इसे हम लिख सकेंगे tan x इक्वल्स टू, इस माइनस tan ऑफ π/3 को हम लिख सकते हैं tan ऑफ -π/3। ठीक है ना, इसे हम क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ -π/3। वाई, बिकॉज हमें पता है tan ऑफ -θ इक्वल्स टू -tan θ। अगर tan ऑफ -θ -tan θ मतलब -tan θ इज tan ऑफ -θ, तो -tan ऑफ π/3 इज tan ऑफ -π/3। इस प्रकार से रहेगा। नाउ लुक हियर, इसका मतलब x इक्वल्स टू -π/3 है एंड दिस -π/3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। ध्यान दीजिए, -π/2 π/2, π/3 मतलब 60 डिग्री, -60 डिग्री, ये -90 डिग्री से बड़ी है और 90 डिग्री से छोटी है, तो -π/3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 π/2। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, द प्रिंसिपल वैल्यू इज यहाँ की प्रिंसिपल वैल्यू रहेगी -π/3। ओके, अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 दिया है। ओके, चलिए अब हम कंसीडर करते हैं लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 इक्वल टू x। इसका मतलब साइन x इक्वल्स टू 1/√2। ओके, इसका मतलब साइन x इक्वल्स टू साइन ऑफ π/4। वाई, बिकॉज ध्यान दीजिए साइन ऑफ π/4 का वैल्यू 1/√2 है। इट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ π/4। ये वैल्यू कितना है, 1/√2 एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या रहेगा, π/4 एंड x इक्वल्स टू π/4। दिस वैल्यू बिलोंग्स टू, ध्यान दीजिए ये वैल्यू है क्लोज इंटरवल -π/2 π/2 में प्रेजेंट है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, लुक हियर, देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू इज यहाँ की प्रिंसिपल वैल्यू रहेगी π/4। ओके, इस प्रकार से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब हम रिमेनिंग जो है क्वेश्चन नंबर 6 उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा ये पार्ट यहाँ का इतना रब कर लेता हूँ, आपने इसे लिख लिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया है, सब क्वेश्चन 6 में कॉस इनवर्स ऑफ -1/2, इट इज कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। तो चलिए अब हम कंसिडर करते हैं लेट कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 इक्वल टू x। इसका मतलब cos x इक्वल्स टू -1/2 रहेगा। इसका मतलब cos x इक्वल्स टू -cos ऑफ π/3 रहेगा। सिंस cos ऑफ π/3 का वैल्यू क्या है, 1/2 है। ओके, अगर हम अलाइड एंगल फॉर्मूला यूज़ करते, देखिए हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव है, तो cos ऑफ π/3 को हम लिख सकते हैं cos ऑफ π माइनस π/3। माइनस cos ऑफ π/3 को हमने क्या लिखा, cos ऑफ π माइनस π/3। ऐसे हमने क्यों लिखा है, बिकॉज वी नो, हमें पता है, देखिए ध्यान दीजिए, हमें पता है cos ऑफ
पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो माइनस कॉस ऑफ, देखिए माइनस कॉस थीटा कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, तो माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 3 कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। व्हाट इज पाई माइनस पाई बाय 3, मैं इसे भी अब रब कर देता हूँ, ये जो पूरा पार्ट है, क्योंकि इतनी जगह हमें लगेगी अब ये सोल्यूशन लिखने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर cos x इक्वल्स टू 3 से पाई को मल्टीप्लाई किया तो 3 पाई माइनस पाई 2 पाई, तो ये रहेगा cos ऑफ 2 पाई बाई 3। cos x इक्वल्स टू cos ऑफ 2 पाई बाई 3, इसका मतलब x इक्वल्स टू क्या रहेगा 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 मतलब 120 डिग्री, एंड दिस वैल्यू बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, पाई। ये क्लोज इंटरवल 0, पाई cos इनवर्स x इस फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। तो ये x इक्वल्स टू 2/3, दिस वैल्यू बिलोंग्स टू, क्योंकि 2 पाई बाई 3 मतलब दिस इज 120 डिग्री। 120 डिग्री ये वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा है, पाई डिग्री से छोटा है। इसका मतलब 2 पाई बाई 3 ये वैल्यू क्लोज इंटरवल 0, पाई में प्रेजेंट है, एंड देयरफॉर हम क्या कहेंगे, द प्रिंसिपल, ध्यान दीजिए, द प्रिंसिपल वैल्यू इज, यहाँ का प्रिंसिपल वैल्यू क्या रहेगा 2 पाई बाई 3। तो इस प्रकार से ये जो हमें 6 सब क्वेश्चंस दिए थे जिनमें हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना था, देखिए मैंने इसके पहले आपको जो फॉर्मूले लिख के दिए है वो वही फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। हमें सिर्फ हर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पता रहना जरूरी है, तभी हम इसके प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 2 इज इवैल्यूएट द फॉलोइंग। हमें अब देखिए इसके पहले प्रॉब्लम में हमने एक एक टर्म का वैल्यू फाइंड किया था, यहाँ पे अब उन टर्म्स को एडिशन के फॉर्म में दिया है। जैसे हमने tan इनवर्स 1 या फिर cos इनवर्स 1/2 या फिर sin इनवर्स 1/2, इस प्रकार के प्रॉब्लम हमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए थे। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम दिए गए, मतलब tan इनवर्स ऑफ 1 में cos इनवर्स ऑफ 1/2 का वैल्यू ऐड करना है, उसमें sin इनवर्स ऑफ 1/2 का वैल्यू ऐड करना है। तो सेपरेटली हम हर एक के वैल्यू फाइंड करेंगे। लुक हियर, हमें पता है tan ऑफ पाई बाई 4 का वैल्यू 1 है, इसका मतलब tan इनवर्स ऑफ 1 पाई बाई 4 रहेगा, एंड दिस पाई बाई 4 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2। ओके, तो यहाँ पे हम tan इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू पाई बाई 4 ले सकते हैं। उसी प्रकार से लुक हियर, हमें पता है cos ऑफ पाई बाई 3 का वैल्यू 1/2 है। दिस इम्प्लाइज cos इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल्स टू पाई बाई 3, एंड पाई बाई 3 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, पाई। ओके, उसी प्रकार से साइन इनवर्स ऑफ 1/2, हमें पता है साइन ऑफ पाई बाई 6 1/2 है, साइन ऑफ पाई बाई 6 इज 1/2। हम ये देखेंगे, देखिए यहाँ पे 1 था तो किसका वैल्यू 1 है, tan ऑफ पाई बाई 4 का। यहाँ पे 1/2 था तो किसका cos इनवर्स ऑफ 1/2 है, तो हमने ये सोचा किसका cos 1/2 है, पाई बाई 3 का cos 1/2 है। यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 1/2 है, तो हमें ये सोचना है किसका साइन 1/2 है, पाई बाई 6 का साइन 1/2 है। समझ रहे ना आप। यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 1 था तो हमने सोचा किसका tan 1 मिलता है, तो tan ऑफ पाई बाई 4 1 मिलता है। यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ 1/2 है, तो हमें सोचना है किसका cos 1/2 है, तो cos ऑफ पाई बाई 3 1/2 है। देखिए इस प्रकार से इसे हम कंसिडर करते जा रहे हैं। नाउ दिस इम्प्लाइज साइन ऑफ पाई बाई 6 इक्वल्स टू 1/2, दिस इम्प्लाइज साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल्स टू पाई बाई 6। ओके, एंड दिस पाई बाई 6 वैल्यू बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2। लुक हियर, ये tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ये cos इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, और ये sin इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसे यहाँ पे कंसिडर किया है। तो हमारे पास अब tan इनवर्स 1 का वैल्यू है, cos इनवर्स 1/2 का वैल्यू है, sin इनवर्स 1/2 का वैल्यू है। तो चलिए अब हमें जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसे कंसिडर करते हैं। tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस sin इनवर्स ऑफ 1/2। इस प्रकार से tan इनवर्स ऑफ 1 इज पाई बाई 4, cos इनवर्स ऑफ 1/2 इज पाई बाई 3,
एंड साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज π/6। अब इसका एलसीएम हम 12 ले सकते हैं। 4, 3, 6 का एलसीएम मतलब ऐसे सबसे छोटा नंबर जिसे इन तीनों नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3 मिलेगा, तो ये रहेगा 3π। 12 से 3 को डिवाइड किया तो 4 मिलेगा, तो ये है 4π। 12 को 6 से डिवाइड किया तो 2 मिलेगा, तो ये बनेगा 2π। 3π + 4π + 2π अपॉन कितना मिलेगा 12। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, 3π + 4π 7π, 7π + 2π 9π, 9π अपॉन 12, 9π अपॉन 12 मतलब ये रहेगा 3π/4 अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू हमें 3π/4 मिलेगा। ओके, अब इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे हमें cos इनवर्स ऑफ 1/2 + 2 sin इनवर्स ऑफ 1/2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए cos इनवर्स ऑफ 1/2 ये हमें इसका वैल्यू अगर फाइंड करना है तो हम ये सोचेंगे किसका cos 1/2 है। जस्ट हमने देखा π/3 का cos 1/2 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos ऑफ π/3 इक्वल्स टू 1/2। दिस इम्प्लाइज cos इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल्स टू π/3। वेरी सिंपल। ओके, cos इनवर्स ऑफ 1/2 कितना है π/3 एंड दिस π/3 वैल्यू बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, π, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच cos का। ओके, फिर उसी प्रकार से साइन ऑफ, हमें पता है साइन ऑफ π/6 का वैल्यू 1/2 है। दिस इम्प्लाइज, ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे हम ले सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल्स टू π/6 एंड दिस वैल्यू बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, कौन सा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2, π/2। ये प्रिंसिपल वैल्यू, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट को बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वाई, बिकॉज अगर ब्रैकेट आप चेंज करोगे तो क्लोज का ओपन, ओपन का क्लोज हो जाएगा। हमें क्लोज इंटरवल के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है और साथ सिंपल ब्रैकेट यूज़ करना है हमें ओपन इंटरवल के लिए। तो अब हमारे पास cos इनवर्स 1/2 और sin इनवर्स 1/2 दोनों का भी वैल्यू है। तो चलिए इसका वैल्यू हम फाइंड करते हैं, cos इनवर्स ऑफ 1/2 + 2 sin इनवर्स ऑफ 1/2। वेरी सिंपल, cos इनवर्स ऑफ 1/2 का वैल्यू कितना है π/3 + 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का वैल्यू कितना है π/6। नाउ देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू π/3 प्लस कितना रहेगा, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो ये भी π/3 ही मिलेगा। π/3 + π/3 इट विल बी 2π/3। तो इस प्रकार से सेकंड सब क्वेश्चन का आंसर हमें 2π/3 मिलेगा। देखिए बहुत ही इजी है और बहुत ही इजी वे में आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पता होना जरूरी है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन थर्ड में हमें tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस sec इनवर्स ऑफ -2 का वैल्यू फाइंड करना है। लुक हियर, सबसे पहले हमें यह सोचना है किसका tan √3 मिलता है। हमें पता है tan ऑफ π/3 का वैल्यू √3 मिलता है। दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए, tan इनवर्स ऑफ √3 इक्वल्स टू π/3। ओके, एंड दिस π/3 ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये जो π/3 वैल्यू है, दिस वैल्यू बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2, π/2। ओके, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2, π/2। तो हम इसका वैल्यू π/3 कंसिडर कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए सेक इनवर्स ऑफ -2। ओके, हमें पता है, देखिए चाहे तो मैं सेक इनवर्स ऑफ, देखिए इस सेक इनवर्स ऑफ -2 को, ठीक है ना, सेक इनवर्स ऑफ -2 को सपोज अगर हमने x कंसिडर किया तो हम x इक्वल्स टू सेक x इक्वल्स टू -2 ऐसा भी लिख सकते हैं, चलेगा। सेक x इक्वल्स टू, दिस इम्प्लाइज सेक x इक्वल्स टू -2। ओके, and this implies sec x equals to minus of sec of, ध्यान दीजिए, minus of sec of π/3 because sec of π/3 का वैल्यू कितना है, 2 है। ठीक है, अब बाय अलाइड एंगल अगर यहाँ पे देखिए इस माइनस सेक को अगर हमें एब्जॉर्ब करना है तो इस सेक -sec π/3 को लिख सकते हैं हम sec ऑफ पाई - π/3। वाई, बिकॉज हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में सेक निगेटिव रहता है। सिंस यहाँ पे मैं जस्टिफाई करता हूँ sec ऑफ पाई - थीटा
इक्वल्स टू माइनस सेक थीटा, ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज देयरफॉर सेक एक्स इक्वल्स टू sec of pi minus pi by 3, it will be 2 pi by 3. ओके, इसका मतलब x इक्वल्स टू 2 pi by 3 मिला है हमें, एंड दिस 2 pi by 3 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, पाई, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है किसका, कॉस का, कॉस इनवर्स का, माइनस सिंगलटन सेट पाई बाई 2। क्योंकि सेक ऑफ पाई बाई 2 जो है, सेक ऑफ पाई बाई 2 का वैल्यू हमें इन्फिनिटी मिलेगा, इसलिए सिंगलटन सेट पाई बाई 2 को हमें माइनस करना है। तो देखिए अब हमारे पास, ध्यान दीजिए, सेक इनवर्स ऑफ -2 का वैल्यू कितना है, 2 पाई बाई 3, बिकॉज सेक इनवर्स ऑफ -2 को हमने x कंसिडर किया था, x का वैल्यू हमारे पास 2 पाई बाई 3 आया। अब चलिए इसका वैल्यू हम फाइंड करते हैं, किसका, tan इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए, √3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ -2 जगह अब हमारे पास कम है, tan इनवर्स ऑफ √3 का वैल्यू इट विल बी पाई बाई 3, ओके, और सेक इनवर्स ऑफ -2 का वैल्यू ये है 2 पाई बाई 3, ठीक है ना। तो इसका आंसर हमें मिलेगा -पाई बाई 3, पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3, इट विल बी -पाई बाई 3। देखिए सेक इनवर्स ऑफ -2 का वैल्यू फाइंड करने के लिए थोड़े से स्टेप्स हमने बढ़ा दिए हैं आपको समझने के लिए। अब उसी प्रकार से इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो चलिए हम क्या करेंगे, देखिए कोसेक इनवर्स ऑफ -√2 इक्वल टू हम कंसिडर करते हैं x। इसका मतलब ध्यान दीजिए, कोसेक ऑफ x इक्वल्स टू -√2, इसका मतलब ध्यान दीजिए, कोसेक x इक्वल्स टू माइनस कोसेक ऑफ पाई बाई 4, क्योंकि कोसेक ऑफ पाई बाई 4 का वैल्यू √2 है। चाहे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सिंस हमें पता है कोसेक ऑफ पाई बाई 4 का वैल्यू कितना है, √2 है, इसलिए हमने इस √2 को रिप्लेस किया कोसेक ऑफ पाई बाई 4 से। अब देखिए कोसेक कहाँ पे निगेटिव है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट को हम पहले, या फिर इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोसेक x इक्वल्स टू कोसेक ऑफ -पाई बाई 4। अब देखिए इसे हमने ऐसे क्यों नहीं लिखा, बिकॉज सेक इज इवन फंक्शन, सेक इवन फंक्शन, इसलिए सेक को हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे आप ये भी सोचोगे कि माइनस सेक ऑफ पाई बाई 3 को सेक ऑफ -पाई बाई 3 क्यों नहीं लिखा। यहाँ पे हम कोसेक ऑफ माइनस कोसेक ऑफ पाई बाई 4 को कोसेक ऑफ -पाई बाई 4 लिख रहे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, बिकॉज कोसेक इज ऑड फंक्शन एंड सेक इज इवन फंक्शन, इसलिए इसे नहीं लिख सकते। इसे लिखने के लिए आपको अलाइड एंगल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं जस्टिफाई करता हूँ, सिंस कोसेक ऑफ -थीटा इक्वल्स टू माइनस कोसेक थीटा, ये हमें पता है, इसलिए हमने माइनस कोसेक ऑफ पाई बाई 4 को कोसेक ऑफ -पाई बाई 4 लिखा है। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू -पाई बाई 4 and this value belongs to close interval -पाई बाई 2, पाई बाई 2 minus singleton set 0. It is the principal value branch of cosec inverse, इसलिए हमने इसे इस प्रकार से अब यहाँ पे कंसिडर किया है। तो इसका मतलब कोसेक इनवर्स ऑफ -√2, देखिए कोसेक इनवर्स ऑफ -√2 का वैल्यू हम -पाई बाई 4 ले सकते हैं, क्योंकि कोसेक इनवर्स ऑफ -√2 को हमने x कंसिडर किया था, x का वैल्यू हमें -पाई बाई 4 मिला है, इसलिए हम कोसेक इनवर्स ऑफ -√2 को -पाई बाई 4 ले सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हमें कॉट इनवर्स ऑफ √3 का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे जस्ट हम सोचेंगे किसका कॉट √3 हमें मिलता है। ओके, हमें पता है tan ऑफ पाई बाई 6 1/√3 है, तो कॉट ऑफ पाई बाई 6 √3 रहेगा। ओके, कॉट ऑफ पाई बाई 6 का वैल्यू √3 है, ठीक है। इसका मतलब देयरफॉर अगर कॉट ऑफ पाई बाई 6 का वैल्यू √3 है, तो इसका मतलब कॉट इनवर्स ऑफ √3 इक्वल्स टू पाई बाई 6 रहेगा, एंड दिस पाई बाई 6 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, पाई। ओके, दिस बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, पाई। क्यों? बिकॉज कॉट इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ओपन इंटरवल 0, पाई है। तो अब देखिए हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, कोसेक इनवर्स ऑफ -√2 और फिर प्लस कॉट इनवर्स ऑफ √3। सिंपली हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं।
कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस रूट 2 का वैल्यू हमारे पास माइनस पाई बाय 4 है, यहाँ पे हमने फाइंड किया है। और कॉट ऑफ पाई बाय 6 का वैल्यू हमारे पास पाई बाय 6 है, जस्ट हमने फाइंड किया है। कॉट इनवर्स ऑफ रूट 3 का वैल्यू, कॉट इनवर्स ऑफ रूट 3 का वैल्यू पाई बाय 6 है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम देखिए हमें 12 लेते आएगा, 4 और 6 का एलसीएम 12, 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 मिलेगा, तो यहाँ रहेगा माइनस 3 पाई, प्लस 12 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 2 मिलेगा, 2 से पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 पाई मिलेगा। ओके, माइनस 3 पाई प्लस 2 पाई, इट विल बी माइनस पाई अपॉन 12, ये रहेगा इसका आंसर। कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस रूट 2 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ रूट 3। देखिए जहाँ पे माइनस है उसके लिए हमने x कंसिडर, जैसे यहाँ पे x लिया था, यहाँ पे भी माइनस था तो इसके लिए हमने x लिया। थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन आपको दूर करना है, सेक के लिए हम इस प्रकार का फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे। जैसे हमने देखिए जब भी, ध्यान दीजिए, जब भी माइनस साइन रहेगा तो साइन ऑफ माइनस थीटा ये यूज़ करना है, या फिर टैन ऑफ माइनस टैन रहेगा तो टैन ऑफ माइनस थीटा यूज़ करना है, या फिर कोसेक रहेगा तो कोसेक ऑफ माइनस थीटा, माइनस कोसेक थीटा रहेगा तो माइनस कोसेक ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हैं, माइनस कॉट थीटा रहेगा तो कॉट ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, साइन ऑफ माइनस साइन थीटा है तो साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस टैन थीटा है तो टैन ऑफ माइनस थीटा, माइनस कॉट थीटा है तो कॉट ऑफ माइनस थीटा, माइनस कोसेक थीटा है तो कोसेक ऑफ माइनस थीटा, बिकॉज दीज आर ऑड फंक्शंस, साइन, टैन, कॉट एंड कोसेक, दीज 4 फंक्शंस आर ऑड फंक्शंस। लेकिन कॉस और सेक इवन फंक्शन है, तो माइनस कॉस थीटा को कॉस ऑफ माइनस थीटा नहीं लिख सकते, माइनस सेक थीटा को सेक ऑफ माइनस थीटा नहीं लिखना है। आर यू गेटिंग दिस? मैं आपको क्या बता रहा हूं, जैसे यहां पे हमने माइनस कोसेक ऑफ पाई बाय 4 को कोसेक ऑफ माइनस पाई बाय 4 लिखा है, लेकिन माइनस सेक ऑफ पाई बाय 3 को हमने सेक ऑफ माइनस पाई बाय 3 नहीं लिखा, बिकॉज सेक इज इवन फंक्शन, कोसेक इज ऑड फंक्शन। तो इसके लिए हमने अलाइड एंगल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई किया है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे टोटल हमें 8 सब क्वेश्चंस दिए और हर एक सब क्वेश्चन यहाँ पे हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है। ओके, मतलब LHS इक्वल्स टू हम RHS प्रूव करेंगे। देखिए यहाँ का जो फर्स्ट सब क्वेश्चन है, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 माइनस 3 साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इक्वल्स टू माइनस 3 पाई बाय 4 प्रूव करना है। यहाँ का हर एक सब क्वेश्चन हमें 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो सेपरेटली हम हर एक के वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे जो साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 है, ध्यान दीजिए, इसके इक्वल टू सपोज हम x कंसिडर करते हैं। हमें पता है साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है ये क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 कॉमा पाई बाय 2 है, तो यहाँ का जो x रहेगा ये x बिलोंग्स टू, या फिर x माइनस पाई बाय 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल्स टू पाई बाय 2, इस प्रकार का रहेगा। चाहे तो आप x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 कॉमा पाई बाय 2 ऐसा भी लिख सकते हो। ओके, अगर साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 x है, इसका मतलब साइन x इक्वल्स टू 1/√2 रहेगा। ओके, इसका मतलब साइन x इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई बाय 4 रहेगा। सिंस 1/√2 किसका वैल्यू है, साइन ऑफ पाई बाय 4 का, साइन ऑफ पाई बाय 4 का वैल्यू कितना है, 1/√2, एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू रहेगा पाई बाय 4। ओके, but what is x? It is sin inverse of 1/√2. Therefore, sin inverse of 1/√2 equal to pi by 4. ओके, ये जो पाई बाय 4 हमें मिला है, दिस वैल्यू बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 कॉमा पाई बाय 2। ओके, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 का वैल्यू हमारे पास पाई बाय 4 है। चलिए इसे कहते हैं हम फर्स्ट। फिर इसके बाद हम साइन इनवर्स ऑफ √3/2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इक्वल टू y कंसिडर करते हैं। इसका मतलब, और ये जो y रहेगा, दिस y ऑल्सो बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 कॉमा पाई बाय 2, आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर माइनस पाई बाय 2, ध्यान दीजिए, माइनस पाई बाय 2 लेस देन y लेस देन और इक्वल टू पाई बाय 2, ऐसा भी ले सकते हैं, बिकॉज ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। एंड देयरफॉर साइन y इक्वल्स टू √3/2। ओके,
तो यहाँ पे हम साइन y इक्वल टू लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई बाई 3, बिकॉज हमें पता है साइन ऑफ पाई बाई 3 का वैल्यू कितना है, √3/2, ये हमें पता है। ओके, इसका मतलब y इक्वल्स टू क्या रहेगा, पाई बाई 3, एंड दिस पाई बाई 3 बिलोंग्स टू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2। ओके, देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ √3/2, साइन इनवर्स ऑफ √3/2 का वैल्यू हमारे पास क्या रहेगा, पाई बाई 3। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए इसे कहते हैं हम, ध्यान दीजिए, इसे कहते हैं हम सेकंड। ओके, अब हम कंसीडर करेंगे LHS। व्हाट इज LHS? इट इज साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 माइनस 3 साइन इनवर्स ऑफ √3/2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 का वैल्यू, देखिए साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 का वैल्यू पाई बाय 4 है। ओके, और साइन इनवर्स ऑफ √3/2 का वैल्यू पाई बाय 3 है, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए यहाँ पे LHS इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, पाई बाय 4 माइनस पाई, 3 कैंसल, मतलब LHS इक्वल्स टू पाई बाय 4 माइनस पाई, तो पाई माइनस 4 पाई अपॉन 4 लिख सकते हैं, मतलब LHS इक्वल्स टू -3 पाई बाय 4 रहेगा। पाई माइनस 4 पाई, इट इज -3 पाई बाय 4, एंड देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। ओके, तो देखिए हमने क्या प्रूव किया है, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 माइनस 3 साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इक्वल्स टू -3 पाई बाय 4। ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में माइनस दिया गया है, आप कंफ्यूज हो सकते हो टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम देख के। यहाँ पे माइनस है लेकिन इसे करेक्ट करना है, अगर माइनस लेते हैं तो इक्वल्स टू -3 पाई बाय 4 नहीं मिलेगा, तो हमने करेक्शन किया है, इस माइनस की जगह यहाँ पे प्लस लिया है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सेकंड इज साइन इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 प्रूव करना है। देखिए अक्टूबर 2013 को 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है। ओके, लुक हियर, सबसे पहले हम हर एक का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले हम साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इक्वल टू x कंसिडर करेंगे। हमें पता है यहाँ का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है क्लोज इंटरवल -π/2 कॉमा π/2, मतलब -π/2 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू π/2 रहेगा। चाहे तो आप यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 कॉमा π/2 ऐसा भी लिख सकते हो। नाउ देयरफॉर साइन x इक्वल्स टू रहेगा -1/2, एंड देयरफॉर साइन x इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन ऑफ π/6, क्योंकि π/6 का वैल्यू 1/2 है। ओके, सिंस यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे साइन ऑफ π/6, इसका वैल्यू कितना है, 1/2। अब देखिए जब भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करते समय जब भी साइन, टैन, कॉट और कोसेक माइनस में रहेगा तो उसे प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम ऑड फंक्शन, ये कंसेप्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम साइन x इक्वल्स टू लिख सकते हैं साइन ऑफ -π/6, सिंस माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस थीटा, ये पता है हमें। ओके, एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू रहेगा -π/6, दिस बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 कॉमा π/2। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए अब ये जो x है, ये x हम क्या ले सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ -1/2। तो साइन इनवर्स ऑफ -1/2 का वैल्यू हमारे पास कितना है, -π/6, इसे कहेंगे हम फर्स्ट। सिमिलरली अब हम कंसिडर करते हैं लेट कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 इक्वल टू y। ये यहाँ पे y जो है, ये y
-π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा, -π/2 लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी ये कॉस के लिए है तो ये लेना पड़ेगा हमें 0 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू पाई। वाई? क्योंकि कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है क्लोज इंटरवल 0, पाई। ओके, कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 इक्वल टू y एंड देयरफॉर ध्यान दीजिए कॉस y इक्वल टू रहेगा -√3/2। इसका मतलब कॉस y इक्वल्स टू माइनस कॉस ऑफ π/6। ओके, क्यों? बिकॉज यहाँ पे कॉस ऑफ π/6 का वैल्यू है √3/2। ठीक है, अब जिस प्रकार से यहाँ पे हमने ऑड फंक्शन का कंसेप्ट यूज़ किया है, यहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज कॉस इज़ नॉट ऑड फंक्शन। तो यहाँ पे हम अलाइड एंगल फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ कॉस y इक्वल्स टू y है तो कॉस y इक्वल टू हम लिख सकते हैं, इस माइनस कॉस ऑफ π/6 को हम लिखेंगे कॉस ऑफ पाई माइनस π/6। क्यों? बिकॉज हमें पता है माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है और सेकंड में कॉस निगेटिव रहता है। देयरफॉर ध्यान दीजिए कॉस y इक्वल्स टू कॉस ऑफ 5π/6। ओके, पाई माइनस π/6 इज 6 से पाई को मल्टीप्लाई किया 6π माइनस पाई 5π। इसका मतलब y इक्वल्स टू 5π/6 एंड दिस बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, पाई। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे y, देखिए y हमारे पास क्या है, व्हाट इज y हियर? कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2। कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 इक्वल्स टू रहेगा 5π/6। इसे हम कहेंगे यहाँ पे देखिए सेकंड। अब उसी प्रकार से कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 का वैल्यू फाइंड करते हैं। नाउ लेट कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 इक्वल्स टू सपोज z, वेयर 0 लेस देन और इक्वल्स टू z लेस देन और इक्वल्स टू पाई। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज इंटरवल 0, पाई है। देयरफॉर cos z इक्वल्स टू -1/2 इक्वल्स टू माइनस कॉस ऑफ π/3, क्योंकि कॉस ऑफ π/3 का वैल्यू 1/2 है। सिंस यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉस ऑफ π/3 इक्वल्स टू 1/2। ओके, नाउ देयरफॉर cos z इक्वल्स टू ये रहेगा कॉस ऑफ पाई माइनस π/3। जस्ट हमने जस्टिफाई किया है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमें पता है माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा एंड देयरफॉर कॉस z इक्वल्स टू रहेगा कॉस ऑफ 2π/3। ये कॉस ऑफ z का वैल्यू कॉस ऑफ 2π/3। दिस इम्प्लाइज z इक्वल्स टू 2π/3 and 2π/3 belongs to close interval 0, pi. Therefore, what is z? Z is cos inverse of -1/2। इसका वैल्यू 2π/3 रहेगा। चलिए इसे कहते हैं हम सेकंड। अब हम कंसिडर करते हैं LHS। क्या है देखिए LHS हमारे पास, इट इज साइन इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ -1/2 का वैल्यू फर्स्ट में है कितना है -π/6, फिर कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 का वैल्यू, देखिए कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 का वैल्यू 5π/6। हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड जो है यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड किए हैं। ओके, now LHS equals to -π/6 plus 5π/6, it is 4π/6। 4π/6 का वैल्यू क्या रहेगा 2π/3। और what is 2π/3? 2π/3 it is nothing but cos inverse of कितना -1/2, cos inverse of -1/2 using
थर्ड। ओके, इसे हमने थर्ड कहा है। कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 का वैल्यू 2π/3 है, मतलब 2π/3 इज कॉस इनवर्स ऑफ -1/2, तो यहाँ पे हमने थर्ड यूज़ किया है। व्हाट इज कॉस इनवर्स ऑफ -1/2? इट इज़ द RHS। देयरफॉर हम क्या कंसिडर करेंगे? LHS इक्वल्स टू RHS। ओके, ये यहाँ का RHS है। साइन इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन थर्ड में हमें साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 56/65 प्रूव करना है। इस प्रकार के प्रॉब्लम में हम इसके इक्वल टू x कंसिडर करेंगे, इसके इक्वल टू y कंसिडर करेंगे। ओके, और यहाँ पे साइन इनवर्स है तो साइन ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब किस प्रकार से यूज़ करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय डिस्कस करते हैं। लुक हियर, सबसे पहले यहाँ पे जो साइन इनवर्स ऑफ 3/5 है इसके इक्वल टू हम x कंसिडर करेंगे। यहाँ का जो x है ये x 0 से बड़ा और π/2 से छोटा रहेगा। अगर साइन इनवर्स ऑफ 3/5x है तो इसका मतलब साइन x इक्वल्स टू 3/5 रहेगा। ओके, देखिए इससे हमें ये साइन x यूज़ करके हमें cos x फाइंड करना है, तो हम फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। पता है हमें cos स्क्वायर x इक्वल्स टू रहता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x। इसका मतलब cos स्क्वायर x इक्वल टू रहेगा 1 माइनस 9/25। इट विल बी, देखिए बहुत ही सिंपल है, cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 25 इंटू 1 25, तो ये रहेगा 25 माइनस 9/25। इसका मतलब cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 16/25 एंड दिस इम्प्लाइज cos x इक्वल्स टू, या फिर इसे आप cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 4 अप, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 4/5 ब्रैकेट स्क्वायर, चलेगा? ठीक है, या फिर यहाँ पे लिखता हूँ 4/5 ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखिए यहाँ का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें cos x इक्वल्स टू क्या क्या मिलेगा? +4/5 और -4/5। तो हम यहाँ पे सिर्फ 4/5 ही कंसिडर करते हैं प्लस। वाई? बिकॉज यहाँ का x कैसे है, सिंस यहाँ का x 0 से बड़ा और π/2 से छोटा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos निगेटिव नहीं रहता है, तो यहाँ पे cos x इक्वल्स टू सिंपली 4/5 कंसिडर करेंगे, बिकॉज 0 लेस दैन x लेस दैन π/2। अब उसी प्रकार से देखिए हम यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए, cos इनवर्स ऑफ 12/13 इक्वल टू y कंसिडर करते हैं, तो इसका मतलब 0 लेस दैन y लेस दैन π/2। ओके, अगर cos इनवर्स ऑफ 12/13 y है तो cos y इक्वल्स टू 12/13 रहेगा। ठीक है, cos y का वैल्यू 12/13। नाउ लुक हियर, अब यहाँ से हम sin y फाइंड करते हैं। sin स्क्वायर y इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर y, मतलब sin स्क्वायर y इक्वल्स टू 1 माइनस 144/169। Now this is equals to 169 minus 144/169. Therefore, sin square y equals to 25/169। चाहे तो आप इसे 5/13 ब्रैकेट स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हो। अब sin y देखिए, हमारे पास sin y प्लस 5/13 और माइनस 5/13 दोनों भी रह सकता है। हम 5/13 ही कंसिडर करेंगे क्योंकि यहाँ का y 0 से बड़ा और π/2 से छोटा है, तो इसका मतलब y फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल रहता है तो उसका साइन हमें पॉजिटिव ही मिलता है, इसलिए हम sin y इक्वल्स टू 5/13 कंसिडर करेंगे। ओके, अब देखिए हमारे पास साइन ऑफ, ध्यान दीजिए, साइन ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला, मतलब साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला है। साइन ऑफ a प्लस बी इज साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, कॉस x साइन y, इस प्रकार से है। देयरफॉर साइन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू, देखिए साइन x का वैल्यू कितना है हमारे पास, साइन x इज 3/5, ओके, इंटू कॉस y का वैल्यू, कॉस y का वैल्यू 12/13, ओके, प्लस कॉस x का वैल्यू 4/5,
इंटू साइन वाई का वैल्यू 5/13। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास साइन ऑफ x प्लस वाई क्या रहेगा, साइन ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू, look here, 3 into 12 it will be 36/65, 5 into 13 65 प्लस 20/65 रहेगा। ओके, एंड देयरफॉर साइन ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 प्लस 20 56/65 एंड देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, अगर साइन ऑफ x प्लस वाई 56/65 है तो ये साइन इनवर्स ऑफ 56/65 रहेगा। इसका मतलब व्हाट इज x नाउ, देखिए यहाँ का x क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 3/5, x इज साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस हमारे पास y है, देखिए कॉस इनवर्स ऑफ 12/13, कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इक्वल टू, हमने क्या प्रूव किया है, साइन इनवर्स ऑफ 56/65। ओके, ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 56/65, हेंस प्रूव्ड। ओके, यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। देखिए फ्रेंड्स, हमने साइन ऑफ x प्लस वाई क्यों लिया है, अब आपको पता चला होगा साइन ऑफ x प्लस वाई क्यों लिया है। साइन ऑफ x प्लस वाई लिया तब जाके हम साइन इनवर्स यहाँ पे ले सकते हैं। मतलब अगर साइन इनवर्स ऑफ 56/65 प्रूव करना है तो साइन ऑफ x प्लस वाई, इस प्रकार का साइन ऑफ x प्लस वाई हमें कंसिडर करना पड़ेगा। अगर सपोज यहाँ पे कॉस इनवर्स था, कॉस इनवर्स रहता है तो कॉस ऑफ लेते, पर यहाँ पे प्लस है तो हमने साइन ऑफ x प्लस वाई लिया। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो साइन ऑफ x माइनस वाई लेते, अगर साइन इनवर्स रहता और यहाँ पे माइनस रहता तो साइन ऑफ x माइनस वाई, इस प्रकार से। तो देखिए आपको सोचना है, साइन इनवर्स है, यहाँ पे प्लस है तो साइन ऑफ x प्लस वाई, कॉस इनवर्स है, यहाँ पे प्लस है तो कॉस ऑफ x माइनस वाई, क्योंकि कॉस ऑफ x माइनस वाई के फॉर्मूले में बीच में प्लस आएगा, कॉस x कॉस वाई प्लस साइन x साइन वाई, इस प्रकार से। ओके, इसका फोर्थ में हमें प्रूव करना है कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 इक्वल्स टू π/2। लुक हियर, यहाँ पे हम कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल टू x कंसिडर करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ का जो x है ये 0 से बड़ा और π/2 से छोटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ओके, देयरफॉर कॉस x इक्वल टू 3/5 रहेगा। अब हम यूज़ करते हैं यहाँ पे फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी, तो हमें साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू लिखते आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, एंड देयरफॉर साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, इट विल बी 9/25, देयरफॉर साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 25 माइनस 9/25, therefore sin square x equals to 25 minus 9 is 16/25। 16/25 को हम 4/5 ब्रैकेट स्क्वायर इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो sin x इक्वल्स टू या तो हम प्लस 4/5 या फिर माइनस 4/5, दो वैल्यू रहेंगे, लेकिन यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे प्लस 4/5। क्यों? क्योंकि यहाँ का x, ध्यान दीजिए, यहाँ का x 0 से बड़ा है, π/2 से छोटा है, मतलब ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल रहेगा उसका साइन देखिए हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। ओके, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी रेशोज पॉजिटिव रहते हैं, तो साइन x 4/5 है। अब उसी प्रकार से हम कंसिडर करेंगे कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 इक्वल टू y। इसका मतलब यहाँ का जो y है ये 0 से बड़ा और π/2 से छोटा। ओके, अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर cos इनवर्स ऑफ 4/5 y है तो cos y इक्वल्स टू 4/5 रहेगा। ओके, इससे हम साइन स्क्वायर y फाइंड करते हैं। साइन स्क्वायर y इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर y, इसका मतलब साइन स्क्वायर y इक्वल्स टू 1 माइनस 16/25, therefore sin y equals to 25 minus 16/25 रहेगा। It will be 25 minus 16 is 9/25।
चाहे तो इस 9/25 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं 3/5 ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट लिए बाद या तो आपको पॉजिटिव मिलेगा या फिर यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव, ऐसे दो वैल्यू मिलेंगे, या तो आप पॉजिटिव ले सकते हो या फिर निगेटिव। तो देखिए डिपेंड करता है, यहाँ का y फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका साइन हमें पॉजिटिव मिलेगा, इसका मतलब साइन y इक्वल्स टू 3/5 रहेगा, 0 लेस दैन y लेस दैन π/2 है इस वजह से। ओके, यहाँ का y 0 से बड़ा और π/2 से छोटा है तो साइन y इक्वल्स टू हम 3/5 कंसिडर करते हैं। अब देखिए हमें फाइंड करना है, ध्यान दीजिए, साइन ऑफ x प्लस वाई, इसका वैल्यू साइन ऑफ x प्लस वाई इज नथिंग बट साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y। साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। नाउ देयरफॉर साइन ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू, हमारे पास हर एक का वैल्यू है, साइन x इज 4/5, कॉस x इज 3/5, 4/5 इंटू 3/5 प्लस कॉस x का वैल्यू देखिए कितना है, साइन x का वैल्यू 4/5 है और कॉस y का, साइन x का वैल्यू 4/5 है, ये साइन x का वैल्यू 4/5 है और कॉस y का वैल्यू भी 4/5 है। ओके, फिर कॉस x का वैल्यू 3/5 है और साइन y का वैल्यू भी 3/5 है, ये 3/5 इंटू 3/5 रहेगा। इसका मतलब साइन ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू, इट विल बी 16/25 प्लस 9/25। इसका मतलब साइन ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 25/25। ओके, और 25/25 कितना रहेगा 1, देयरफॉर साइन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 1। अगर साइन ऑफ x प्लस वाई 1 है, ध्यान दीजिए, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन इनवर्स ऑफ 1। ओके, साइन इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू π/2 है, इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू रहेगा π/2। व्हाट इज x नाउ, x का वैल्यू है कॉस इनवर्स ऑफ 3/5, x इज कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 और y का वैल्यू क्या है, y इज कॉस इनवर्स ऑफ 4/5। कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 इक्वल टू, देखिए हमने क्या प्रूव किया, π/2, यही हमें प्रूव करना था, हेंस ध्यान दीजिए, हेंस प्रूव्ड। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 5 में हमें प्रूव करना है tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 इक्वल्स टू π/4। ये हमें 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ का जो 1/2, सपोज ये हमने x लिया और 1/3 हमने y लिया, 1/2 x और 1/3 सपोज हमने यहाँ पे y कंसिडर किया, तो x इंटू वाई जो है xy, ये xy मतलब 1/2 इंटू 1/3, ये हमें 1/6 मिल रहा है, तो ये लेस दैन 1 है। 1/2 और 1/3 इन दोनों का प्रोडक्ट लेस दैन 1 है, इसलिए हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग प्रॉपर्टी। देखिए हमारे पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। लेकिन ये प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं बिकॉज यहाँ का जो x और y है इन दोनों का प्रोडक्ट हमें लेस दैन 1 मिल रहा है। ओके, तो चलिए अब हम LHS कंसिडर करेंगे। LHS इज tan इनवर्स ऑफ 1/2 ओके प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, LHS इक्वल्स टू, इट विल बी tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, ये मिलेगा हमें, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो 3 + 2/6 अपॉन, यहाँ पे रहेगा ध्यान दीजिए 1 माइनस 1/6। आर यू गेटिंग दिस, 3
इंटू ये देखिए 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 1 2 अपॉन 2 इंटू 3 इज 6, 3 प्लस 2 अपॉन 6 मतलब ये रहेगा, ध्यान दीजिए LHS इक्वल्स टू ये रहेगा tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस 2 इज 5, 5 अपॉन 6 अपॉन 6 से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6, 6 माइनस 1 इट इज़ अगेन 5, तो डिनोमिनेटर में भी हमें मिलेगा 5/6। इसका मतलब ये मिल रहा है tan इनवर्स ऑफ 1, 5/6 अपॉन 5/6 इस प्रकार से मिल रहा है हमें, 5/6 अपॉन 5/6, 5/6 अपॉन 5/6 मतलब 1, tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ 1 इज नथिंग बट π/4 और यही यहाँ का RHS है। ओके, तो देखिए हमें क्या प्रूव करना था, tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 इक्वल्स टू π/4। ओके, इस प्रकार से। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, अब देखिए ये 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3 है, मतलब क्या, लुक हियर 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3, इसका मतलब tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3। ओके, ये भी इसी तरह से अगर हम इसका यहाँ पे प्रोडक्ट लेते हैं तो इसका भी प्रोडक्ट हमें इसी तरह से, देखिए 1/3 इंटू 1/3, समझ रहे हैं ना आप। सपोज हमने, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये जो 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3 है, 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3, इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सपोज हमने x 1/3 और दूसरा 1/3 यहाँ पे y लिया, y इक्वल्स टू 1/3, तो x इंटू वाई इट विल बी 1/3 इंटू 1/3 मतलब 1/9 मतलब लेस दैन 1। ओके, तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग प्रॉपर्टी। ओके, किस प्रकार की प्रॉपर्टी, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY, या तो ये, या फिर आप 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस x², ये फॉर्मूला। अब देखिए हम LHS कंसिडर करते हैं, LHS है हमारे पास 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3, इसे हम क्या लिख सकते हैं, LHS इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3 मतलब tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, इस tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3, इसके लिए अगर हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ किया तो इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस 1/3 अपॉन, ध्यान दीजिए अपॉन यहाँ पे 1 माइनस 1/3 इंटू 1/3 रहेगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस 1/3 2/3 अपॉन इट विल बी 1 माइनस 1/9। ठीक है ना। नाउ दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, ये रहेगा हमारे पास 2/3 अपॉन 1 माइनस 1/9 मतलब 9 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 रहेगा, 9 माइनस 1 8 मिलेगा, तो ये रहेगा 8/9, ध्यान दीजिए 8/9। ओके, अब थोड़ा सा मैं इसे सेपरेट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, आगे वाला जो पार्ट है इसे इस प्रकार से सेपरेट करेंगे। देखिए tan इनवर्स ऑफ क्या रहेगा हमारे पास, tan इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए 2/3 इंटू 9/8, 8/9 को हमने 9/8 लिखा है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 मिलेगा, 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 मिलेगा, मतलब ये रहेगा 3/4। ओके, tan इनवर्स ऑफ 3/4 और यही यहाँ का RHS है, दिस इज आवर RHS। ओके, देयरफॉर हमने LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव किया है। इसका मतलब हमने क्या प्रूव किया, 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3 इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, ये रहेगा 3/4।
ये जस्टिफिकेशन देना ज़रूरी है। देखिए हमने ये जो पहले जस्टिफाई किया है, क्योंकि हम प्रॉपर्टी तभी यूज़ कर सकते हैं जब यहाँ के x और y का प्रोडक्ट लेस दैन 1 रहेगा। जैसे इन दोनों का प्रोडक्ट 1/6 लेस दैन 1 मिल रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट 1/9 ये भी हमें लेस दैन 1 मिल रहा है, तभी हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये पहले यहाँ पे इसे जस्टिफाई किया है। ये हमने जस्टिफाई किया तब आगे जाके लिखा हमने यूजिंग प्रॉपर्टी। इस प्रकार के प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू हमें प्रूव करना है π/4 प्लस थीटा। तो चलिए यहाँ पे हम LHS कंसिडर करते हैं। tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, यहाँ के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करेंगे cos थीटा से, मतलब cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा से डिवाइड किया। तो देखिए क्या मिलेगा हमें, LHS इज tan इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए, cos थीटा अपॉन cos थीटा इज 1, साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन cos थीटा इज 1, साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा। ओके, यहाँ का जो 1 है, ध्यान दीजिए, इस 1 को हम लिख सकते हैं, ओके, tan इनवर्स ऑफ, इसे हम लिखेंगे tan ऑफ π/4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan ऑफ π/4 इंटू tan थीटा। इस प्रकार से इसे लिखते हैं। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट में टर्म है इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमारे पास फॉर्मूला है tan ऑफ a प्लस बी का, tan ऑफ a प्लस बी इक्वल्स tan a प्लस tan b का, या फिर tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला। देखिए आप tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, या फिर tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ का जो a है ये मतलब π/4 और b का वैल्यू जो है ये है थीटा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास रहेगा देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, लुक हियर, क्या मिलेगा हमें, tan ऑफ π/4 प्लस थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ π/4 प्लस थीटा। tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ π/4 प्लस थीटा, इट इज़ नथिंग बट π/4 प्लस थीटा, और यही यहाँ का RHS है। ठीक है ना, देखिए हमने यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किया है, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल्स टू थीटा, इस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ π/4 प्लस थीटा, इसका वैल्यू हमें मिलेगा π/4 प्लस थीटा, और यही यहाँ का RHS है। ये आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 का हम LHS कंसिडर करते हैं tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब इनके लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। ये बहुत ही शॉर्ट इसका आंसर है, बहुत ही इजी इसका आंसर है। देखिए tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा, फॉर्मूला हमारे पास 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा का भी फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2। तो यहाँ का 2 कैंसिल होगा। LHS इज tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैंसिल हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इट विल बी tan स्क्वायर थीटा बाई 2, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो 2 कैंसिल हुए बाद साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 का स्क्वायर रूट साइन ऑफ थीटा बाई 2, और कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 का स्क्वायर रूट कॉस ऑफ थीटा बाई 2 रहेगा। साइन ऑफ थीटा बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ थीटा बाई 2, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए, साइन ऑफ थीटा बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ थीटा बाई 2, इट इज़ नथिंग बट tan ऑफ थीटा बाई 2, और tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ थीटा बाई 2, इट इज़ सिंपली थीटा बाई 2। देखिए हमने यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किया है, ध्यान दीजिए,
tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल्स टू रहता है थीटा। ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया है। ओके, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा अगर रहेगा तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं थीटा, और यही यहाँ का RHS है। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब हमने क्या प्रूव किया है, tan इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू, सिंपली हमने प्रूव किया है θ/2। ओके, यहाँ का थीटा बिलोंग्स टू -π, पाई ओपन इंटरवल है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 का हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे सीखा है। इससे पहले, मतलब एक्सरसाइज 3.3 के पहले हमने जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस है उनको भी बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। उन्हीं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस को, उन्हीं प्रिंसिपल वैल्यूज़ को यूज़ करके हमने यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रिंसिपल वैल्यूज़ को फाइंड किया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। पूरे साल भर मेरे साथ बने रहिए। हम यहाँ पे आपका स्टेट बोर्ड और MST CET दोनों भी एग्ज़ाम का मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, मेरे साथ पूरे साल भर बने रहिए। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पीआंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी अवश्य ज्वाइन कीजिए। और आपके जितने भी फ्रेंड्स, छोटा भाई या छोटी बहन जो अभी क्लास 10th, क्लास 11th में, या फिर कोई रिलेटिव्स ये 10th और 11th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे महाराष्ट्र में, उन सभी को मैथ्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। वीडियो देखे बाद लाइक ज़रूर कीजिए, इन वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट मुझे सेंड कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।